हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का मेरिट लिस्ट और यू कैन से फाइनल रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड इसमें बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमारा जो ऑल ओवर रैंक है वो काफ़ी कम हो गया है, साथ ही हमारा नाम काफ़ी लास्ट में आ रहा है और बहुत ही कम नंबर वाले स्टूडेंट को पहले शामिल कर लिया गया है। तो क्या है इसका रीज़न, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही आप लोगों का कितना मेरिट लिस्ट अभी आने वाला है, या आप लोगों का फाइनल मेरिट है या नहीं, आज के वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। साथ ही इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक ही टॉपिक पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। अब इसमें देखिए, ये आप लोगों का पीडीएफ जारी किया गया है। इसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि 23 तारीख को ये जारी किया गया है, और ये आप लोगों का संशोधन करके देखिए, अभी आप लोगों का पहले एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, वो ओनली दावापति के लिए जारी किया गया था। आप अगर मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो मैंने आपको क्लियर किया हुआ था पहले भी कि ये ओनली दावापति के लिए जारी किया गया था। इसके बाद आप लोगों का 23 को यानी कल के डेट पे जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, ये आप लोगों का जो आपने दावापति किया था उसमें करेक्शन करके आप लोगों का ये मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। सो जितने भी स्टूडेंट ने दावापति किया है, आप लोगों का नंबर चेंज हुआ होगा अगर आपका दावापति सही होगा तो। एंड साथ ही बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट आ रहा है कि हमने दावापति किया था लेकिन हमारा नंबर चेंज नहीं हुआ। तो देखिए, अगर आपका दावापति सही नहीं होगा तो वहाँ पे आप लोगों का नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर आपका दावापति सही होगा तो वहाँ पे आप लोगों का नंबर बढ़ा होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आप देख रहे होंगे, स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए बीएड हो या फिर डीएलएड हो, यहाँ पे बहुत सी ऐसे स्टूडेंट है जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है, उनका नाम पेज के काफ़ी लास्ट में है। एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर बहुत कम है लेकिन उनको फर्स्ट पेज में ही शामिल कर लिया गया है। इसका रीज़न क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो रोल नंबर है आप लोगों का, इसे सीक्वेंस वाइज आप लोगों का अरेंज किया गया है। डजंट मैटर कि आपका नंबर कितना है, इसे आप लोगों का सीक्वेंस वाइज अरेंज किया गया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जिसका रोल नंबर जितना है उसी हिसाब से आप लोगों का यहाँ अरेंज किया गया है। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कई कम नंबर वाले स्टूडेंट को एंड कई अच्छे नंबर वाले स्टूडेंट का भी फर्स्ट पेज में नाम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे देखिए ये 75 नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल किया गया है क्योंकि उनका रोल नंबर 1 है। एंड साथ ही देखिए यहाँ पे ये 44 वाले स्टूडेंट को यहाँ पे शामिल किया गया है क्योंकि इनका नंबर 3 है। तो ये बेसिकली सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए आप लोगों का नाम ऊपर नीचे हो गया है। जो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था उसमें आपका जितना भी नंबर था वही नंबर आप लोगों को यहाँ पे अपना देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोगों को फिर से एक बार रीचेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने दावापति किया होगा तो आप लोगों का नंबर यहाँ पे डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। तो देखिए, आप लोगों को क्या करना है, इस पीडीएफ में यहाँ पे देखिए सर्च आइकन का ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको चेक कर लेना है, आपका नाम यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट पे आ जाएगा कि आपका वही नंबर है या नहीं। साथ ही आप लोगों को अपनी कैटेगरी और अपने फादर का नाम भी चेक कर लेना है, क्योंकि एक ही नाम के बहुत से स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नीचे आप स्क्रॉल करके आएंगे तो डीएलएड का भी आपका इसी तरीके से मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए, ये आप लोगों का डीएलएड का है, यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, रोल नंबर है, ये भी देखिए आप लोगों का सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी है आप लोगों का, आपका नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, कैटेगरी है एंड साथ ही आपका यहाँ पे नंबर है। तो आपको फिर से एक बार रीचेक करके देख लेना है कि आपका नंबर बढ़ा या नहीं, अगर आपने दावापति किया था तो। अगर आप दावापति नहीं किए होंगे तो आपका जितना नंबर था वही नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऑल ओवर रैंक की अगर हम बात करें तो ये आप लोगों का ऑल ओवर रैंक नहीं है, यहाँ पे ओनली आप लोगों का रोल नंबर गिवन है एंड एप्लीकेशन नंबर गिवन है। जो आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था आप लोगों का ऑल ओवर रैंक था, वही आप लोगों का ऑल ओवर रैंक रहने वाला है। लेकिन जिन स्टूडेंट ने दावापति किया था आपका ऑल ओवर रैंक ज़्यादा हो सकता है अगर आपका नंबर बढ़ेगा तो। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का ये जो मेरिट लिस्ट है ये फाइनल मेरिट लिस्ट है, लेकिन इसके बाद आप लोगों का एक और मेरिट लिस्ट जारी होगा जो कि कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग देखिए, अभी आप लोगों का एक और मेरिट लिस्ट आने वाला है और उसमें आप लोगों का कैटेगरी मेंशन रहेगा। जैसे देखिए, आपका जो भी नाम है, साथ ही आपकी कैटेगरी मेंशन रहेगी एंड आपका नंबर मेंशन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक और मेरिट लिस्ट आने वाला है। किस तरीके से आप लोगों का कैटेगरी रैंक आता है, कितने मेरिट लिस्ट आता है, इस पे मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना है, जिससे आपके सारे डाउट्स उसके थ्रू क्लियर हो जाएंगे। एंड साथ ही आपका कैटेगरी मेरिट लिस्ट आने के बाद भी एक और लिस्ट आता है, जो कि आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट रहता है और उस मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम होता है एंड साथ ही आप लोगों का कॉलेज अलॉटेड यहाँ पे लिखा होता है। मीन्स आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आप लोगों का मेंशन रहेगा। उसमें बहुत ही कम लोगों का नाम रहता है जिनका नंबर काफ़ी अच्छा है, जिनका ऑल ओवर रैंक काफ़ी अच्छा है, उन्हीं लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाता है। अगर मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आता है और उसमें आपका नाम नहीं आता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का 2 से 3 मेरिट लिस्ट जारी होता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर नहीं आता है तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सेकंड मेरिट लिस्ट के बाद भी अगर वैकेंसी रह जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड सिलेक्शन लिस्ट भी जारी होगा। ठीक है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का काउंसलिंग कब से होगा। तो देखिए, काउंसलिंग आपका अलग से नहीं होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों का काउंसलिंग कब से होने वाला है। देखिए, जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो वहाँ पे इस तरीके से आपने 20 to 29 कॉलेज सिलेक्ट किए होंगे, राइट। यही आप लोगों का काउंसलिंग है एंड इसमें आपको अलग से कोई भी काउंसलिंग कराने या फिर पेमेंट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपने ये कॉलेज सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें से अगर आपका नंबर अच्छा होगा तो आपको कोई भी एक कॉलेज अलॉट हो जाएगा। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि आप लोगों का अभी इसके बाद एक कैटेगरी रैंक आने वाला है, इसके बाद आप लोगों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आएगा। तो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में इसी कॉलेज में से अगर आपका नंबर अच्छा होगा, जो भी आपने प्रेफरेंस में सिलेक्ट किया होगा, उस कॉलेज में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अलग से काउंसलिंग कराने, अलग से पेमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट था कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कितना पेमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है। तो आप लोगों का अलग से कोई भी काउंसलिंग पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। सीजी व्यापम का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो उसमें आप लोगों का अलग से काउंसलिंग होता है, लेकिन आप जब पंडित सुंदरलाल शर्मा का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो उसी समय आप लोगों को काउंसलिंग का भी चार्ज पेमेंट करना होता है। 1000 रुपीज़ आप लोगों को पे करना होता है, क्योंकि इसी में आप लोगों का काउंसलिंग भी हो जाता है एंड साथ ही आप लोगों का फॉर्म फिलअप भी हो जाता है। तो आप लोगों को अलग से कोई भी काउंसलिंग कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली आप लोगों को मेरिट लिस्ट का वेट करना है। सो देखिए, कुछ ही दिनों में आप लोगों का एक कैटेगरी मेरिट लिस्ट जारी होगा। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा आपको मेरी चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अभी जो रिसेंटली आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, रिजल्ट जारी हुआ है, उसे मैंने सेंड किया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को रीचेक जरूर से कर लेना है। बहुत से स्टूडेंट का नंबर बढ़ा है एंड चेंज भी हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, एंड साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।